नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य का पार्ट थर्ड। इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाल दिए थे, बीच में क्या थोड़ी मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो मैंने आधे डाला था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोक नृत्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान लोक नृत्य के अंदर क्षेत्रीय नृत्य मैंने करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे जनजाति के नृत्य, जनजाति यानी भील, मीणा, ग्रासिया, जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो जनजाति के नृत्य बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे भीलों के लोक नृत्य कौन सी है। तो भीलों के भील जनजाति के नृत्य याद करने की ट्रिक है, घूमरा गवरी गेरने दियो हार। बोलो, घूमरा गवरी गेरने दियो हार, घूमरा गवरी गेरने दियो हार, घूमरा गवरी गेरने दियो हार। भीलों के नृत्य भील कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ट्रिक क्या है इसकी? घूमरा गवरी गेरने दियो हार, घूमरा गवरी गेरने दियो हार, घूमरा गवरी गेरने दियो हार। बोलो, घूमरा गवरी गेरने दियो हार। तो ट्रिक है घूमरा गवरी गेरने दियो हार। घूमरा से घूमरा नृत्य, गवरी से गवरी नृत्य, गेर से गेर नृत्य, ने से नेजा नृत्य, द्वि से द्विचक्री नृत्य, यो से युद्ध नृत्य, हा से हाथीमणा नृत्य और ऐसे रमणीय नृत्य। तो घूमरा गवरी गेरने दियो हार, घूमरा नृत्य, गवरी नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमणा नृत्य और रमणीय नृत्य। ठीक है, एक एक नृत्य की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, घूमरा नृत्य भील समाज की विधवा महिलाओं से संबंधित है और विवाह पर किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भील समाज का कौन सा नृत्य विधवा महिलाओं से संबंधित है, विधवा महिलाओं से, तो घूमरा नृत्य। ठीक है, तो घूमरा नृत्य भील समाज की विधवा महिलाओं से संबंधित है और विवाह पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, गवरिया राई नृत्य, पहले मैं नाटक में भी करवाया था। ये गवरिया राई नाटक भी होता है। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला नाटक भी कौन सा? गवरिया राई नाटक या नृत्य बात करो। ठीक है, तो गवरिया राई नृत्य उदयपुर का है। उपनाम क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरुदंड भी से कहते हैं, लोक नाट्यों का मेरुदंड भी कहते हैं। नाट्य वाले टॉपिक मैंने बताया भी था ये। तो गवरिया राई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। उपनाम है लोक नाट्यों का मेरुदंड। भील पुरुषों द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण नवमी तक करते हैं। यानी भील पुरुष कब करते हैं? तो इसे भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण नवमी, यानी 40 या फिर 45 दिन। ऑप्शन में अगर दोनों हो तो 45 दिन ज्यादा सही है, वरना 40 दिन आपको किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो भील पुरुषों द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण नवमी यानी 40 से 45 दिन तक गवरी या राई नृत्य करते हैं। ठीक है, शिव भस्मासुरी कथा पर आधारित है जो दिन में प्रदर्शित होता है। गवरी या राई नृत्य शिव भस्मासुरी कथा पर आधारित है जो दिन में प्रदर्शित होता है। ठीक है, कथा में नहीं लिखूं, बताऊंगा आपको, कभी नौकरी लगने के बाद बात करेंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र बजाते इसमें ढोल, थाली, मांदल। ढोल, थाली और मांदल। देखिए, पार्थिव को हम क्या बोलते हैं? गौरी बोलते हैं, गौरी पुत्र गणेश, है ना। तो गौरी बोलते हैं, इसलिए गौरी के नाम पर इसका नाम होगा गौरी, है ना। इसलिए परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेंगे, बता रहा हूं मैं। वाद्य यंत्र बजाते हैं ढोल, थाली और मांदल। ठीक है, गौरी की राई या दाई। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि गौरी की राई या दाई क्या है, तो इसका संबंध है नृत्य के कथानक से। कथानक जो कहानी सुनाता है उसके कथानक से संबंध है गौरी की राई या दाई। इसका संबंध है नृत्य के कथानक से जो कहानी सुनाता है। ठीक है, और गौरी आधारित नाटक है पशु गायत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ ले, गौरी आधारित नाटक पशु गायत्री किसने लिखा? तो भानु भारती ने। लेखिका कौन है इसकी? भानु भारती, भानु भारती। तो गौरी आधारित नाटक है पशु गायत्री, लिखा था भानु भारती ने। ठीक है, अब गौरी के प्रसंग प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। बहुत प्रश्न पूछा गया कि गोमायण, कालुकीर, कान गुजरी, बवरिया लोक नाटिकाएं जिनका मंचन कहां करते हैं? तो गौरी उत्सव में करते हैं। लघु नाटिकाएं जिनका प्रसंग है, जिनका प्रसंग कहां करते हैं? तो गौरी लोक नाट्य के अंदर करते हैं, गौरी नृत्य के अंदर करते हैं। तो ये प्रसंग गौरी नृत्य के। तो गौरी के प्रसंग महत्वपूर्ण है। गोमायण, कालुकीर, कान गुजरी, बवरिया, अंबा माता, शेर सुअर की कहानी, बादशाह की सवारी या बादशाह की कहानी, बात एक ही है। मियावंड, बंजारा, खेड़लिया भूत आदि। तो ये सभी क्या? गौरी के प्रसंग है। बहुत सारी कहानियां चलती है गौरी के अंदर, तो छोटे छोटे प्रसंग है ये सब। तो रिपीट करते हैं कौन कौन से प्रसंग है गौरी के? गोमायण, कालुकीर, कान गुजरी, बवरिया, अंबा माता, शेर सूर की कहानी, बादशाह की सवारी, मियावंड, बंजारा, खेड़लिया भूत आदि। ठीक है, गौरी के पात्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौरी के पात्र कौन से? शिव पात्र को बोलते पुरिया, शिव पात्र पुरिया, पार्थिव पात्र राई। शिव को पुरिया, पार्थिव को राई, अन्य पात्र खेलिए। शिव पुरिया, पार्थिव राई, अन्य पात्र खेलिए। सूत्रधार एंड डायरेक्टर कौन होता? कुटकुटिया। सूत्रधार कौन है? कुटकुटिया। कविता बोलने वाला झामटिया, कविता बोलने वाला झामटिया और दोहराने वाला खटखटिया। सूत्रधार कुटकुटिया, कविता बोलने वाला झामटिया और दोहराने वाला खटखटिया। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि झामटिया, खटखटिया, कुटकुटिया क्या है? लोकगीत है, लोक नाटक है, लोक नृत्य है। तो ये क्या? गौरी के प्रसंग है। ठीक है, गौरी के पात्र है। ठीक है, तो शिव को बोलते पुरिया, पार्थिव राई, अन्य पात्र खेलिए, सूत्रधार कुटकुटिया, कविता बोलने वाला झामटिया और दोहराने वाला खटखटिया। रिपीट करते हैं। भीलों के नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं। ट्रिक है घुमरा गवरी गेरने दियो हार। घुमरा नृत्य भील समाज की विधवा महिलाओं से संबंधित है, विवाह पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा गवरिया राई नृत्य उदयपुर है। उपनाम लोक नाट्य का मेरुदंड। संपूर्ण राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला नाटक है नृत्य कौन सा? गवरिया राई। ठीक है, भील पुरुषों द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण नवमी तक यानी 40 या 45 दिन करते हैं। ज्यादा उत्तर सही है 45 दिन, वरना 40 दिन आपको लिखा हुआ किताबों में मिलेगा। ओके, शिव भस्मासुरी कथा पर आधारित है जो दिन में प्रदर्शित होता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है कौन सा? गौरी। ठीक है, वाद्य यंत्र ढोल, थाली, मांदल। महत्वपूर्ण इसमें मांदल है।
वरना ढोल थाली बजाते हैं, ढोल थाली मांदल, ठीक है। गौरी की राई या दई, इसका संबंध नृत्य के कथानक से, कथानक से, ठीक है। गौरी आधारित नाटक है पशु गायत्री, लेखिका है बानू भारती, कौन है, बानू भारती, ओके। गौरी के प्रसंग है गोमायण, कालुकीर, कान गुजरी, बवरिया, अंबा माता, शेर सूर की कहानी, बादशाह की सवारी, मियावंड, बंजारा, खेड़लिया भूत आदि, ठीक है। और गौरी के पात्र है शिव पात्र को बोलते हैं पुरिया, पार्वती को रई, अन्य पात्र खेलिए सूत्रधार कुटकुटिया, कविता बोलने वाला जामटिया और दोहराने वाला खटखटिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अब हम भीलों के अगले नृत्य की बात करेंगे तो भीलों का अगला नृत्य है नेजा नृत्य। कौन सा, नेजा नृत्य। होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है, होली के तीसरे दिन, जो कि खेल नृत्य। खेल नृत्य कैसे, किसमें एक ऐसे डंडा रोक देते हैं और डंडे के ऊपर ऐसे नारियल लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, नारियल लगा देते हैं, ठीक है। फिर पुरुष उस नारियल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसके चारों तरफ महिलाएं ये घेरा बना लेती है, महिलाएं। और जब पुरुष उस नारियल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो महिलाएं उन्हें डंडे से पीटती है और नारियल प्राप्त करने से रोकती है। तो इस प्रकार से होते हैं ये। तो समझिए बात को, नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है, होली के तीसरे दिन होता है। खेल नृत्य है, पुरुष नारियल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पुरुष नारियल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, महिलाएं उन्हें डंडे से पीटती है और नारियल प्राप्त करने से रोकती है। तो नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन प्रारंभ होता है। एक खेल नृत्य है, पुरुष नारियल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, महिलाएं उन्हें डंडे से पीटती है और रोकती है, ठीक है। अगला नृत्य द्विचक्र नृत्य। कौन सा, द्विचक्र नृत्य। यानी द्विचक्र, दो चक्कर होते हैं, दो गोल घेरे होते हैं, कितने, दो गोल घेरे होते हैं, एक में पुरुष होता है, एक में महिलाएं होती है। दो गोल घेरे, एक में पुरुष, एक में महिलाएं होती है, ठीक है। अगला नृत्य है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा युद्ध का नकली प्रदर्शन किया जाता है। भील पुरुषों द्वारा युद्ध का नकली प्रदर्शन किया जाता है, किसमें, युद्ध नृत्य में। सरकार द्वारा इस पर रोक भी लगाई गई है, सरकार द्वारा युद्ध नीति पर रोक भी लगाई गई है। क्यों, क्योंकि इसमें युद्ध का नकली प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करते करते कभी कभी एक दूसरे चोट भी लग जाती है, क्योंकि आप भी समझते हो युद्ध नीति युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा इस पर रोक भी लगाई गई है, युद्ध नृत्य। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भील जनजाति का कौन सा नृत्य है जिस पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, तो युद्ध नृत्य, ओके। फिर है हाथीमड़ा नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई में आया क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर भर्ती में आया क्वेश्चन है। हाथीमड़ा नृत्य भील पुरुषों द्वारा विवाह पर बैठकर किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य बैठकर किया जाता है, तो हाथीमड़ा नृत्य। कौन सा, हाथीमड़ा नृत्य। हाथीमड़ा नृत्य भील पुरुषों द्वारा विवाह पर बैठकर किया जाता है, ठीक है। अगला नृत्य पालीनोच नृत्य। नाम ना याद करने तीनों के, लेकिन ट्रिक में नहीं आए थे नाम। पालीनोच नृत्य युगल नृत्य। कैसा, युगल नृत्य है, पालीनोच नृत्य युगल नृत्य है। अगला है साध नृत्य। कौन सा, साध नृत्य भी भीलों का, साध नृत्य। और गोसाई नृत्य, गोसाई नृत्य भी भीलों का है। रिपीट करते हैं, नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन एक खेल नृत्य, डंडा रोक देते हैं और पुरुष नारियल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, महिला डंडे से पीटती है, ठीक है। द्विचक्र नृत्य दो गोल घेरे होते हैं, एक में पुरुष एक में महिलाएं होती है, ठीक है। युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा युद्ध का नकली प्रदर्शन किया जाता है और सरकार द्वारा इस पर रोक लगाई गई है, ठीक है। हाथीमड़ा नृत्य भील पुरुषों द्वारा विवाह पर बैठकर किया जाता है। पालीनोच नृत्य युगल नृत्य, भीलों कौन सा नृत्य युगल नृत्य, तो पालीनोच नृत्य, ओके। फिर अगले नाम है साध नृत्य और गोसाई नृत्य। साध नृत्य और गोसाई नृत्य बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से भीलों का कौन सा नृत्य नहीं है, इसलिए मैं सभी आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट दीजिए, आगे जनजाति के हम नृत्य पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आगे ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया के नृत्य, ग्रासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। कहां पर, सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य को याद करने की ट्रिक है, मौज मां कूद लूं के वाल, मौज मां कूद लूं के वाल, मौज मां कूद लूं के वाल, बोलो, मौज मां कूद लूं के वाल, मौज मां कूद लूं के वाल, मौज मां कूद लूं के वाल। तो ग्रासिया कहां पाई जाती है, सिरोही। मौज मां कूद लूं के वाल, मो से मौर्य नृत्य, जैसे जवार नृत्य, मां से मांडल नृत्य, कूद से कूद नृत्य, लू से लूर नृत्य, के साइलेंट, वाल से वालर नृत्य। तो मौज मां कूद लू के वाल, मो से मौर्य नृत्य, जैसे जवारा नृत्य, मां से मांडल नृत्य, कूद से कूद नृत्य, लू से लूर नृत्य, वाल से वालर नृत्य। तो मौज मां कूद लू के वाल, मौर्य नृत्य, जवारा नृत्य, मांडल नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, वालर नृत्य, ओके। अब पहला नृत्य पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वालर नृत्य। वालर राजस्थान जनजाति की सर्वाधिक प्रमुख नृत्य वालर नृत्य गणगौर प्लस विवाह के अवसर पर किया जाता है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति की सबसे प्रमुख नृत्य है, गणगौर और विवाह के अवसर पर किया जाता है। सर्वाधिक धीमी गति वाला नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सर्वाधिक धीमी गति वाला नृत्य कौन सा, तो वालर नृत्य। वालर नृत्य सर्वाधिक धीमी गति वाला नृत्य है। उपनाम इसका गरासियों का घूमर, इसे क्या बोलते हैं, गरासियों का घूमर। गरासिया जनजाति घूमर किसे कहते हैं, वालर नृत्य को, ठीक है।
वालर नृत्य पर डाक टिकट भी जारी हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले गरासिया जनजाति किस नृत्य पर डाक टिकट जारी हुआ, तो वालर नृत्य पर डाक टिकट भी जारी हुआ, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन अगर ये मिले तो यही उत्तर सही होगा। वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसमें पदों के बेहतर संचालन के साथ गीतों की लय होती है। वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, पदों के बेहतर संचालन के साथ गीतों की लय होती है। ओके ठीक है। एक नृत्य और है, उसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है कूद नृत्य। कूद नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मुख्यतः है वालर नृत्य। रिपीट करते हैं, वालर नृत्य गणगौर प्लस विवाह के अवसर पर किया जाता है, सर्वाधिक धीमी गति वाला नृत्य है, उपनाम गरासियों का घूमर, ठीक है। इस नृत्य पर डाक टिकट जारी हो गया है, ठीक है, हो चुका है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। पदों के बेहतर संचालन के साथ गीतों की लय होती है। ओके। लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते। लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं। ओके। महिलाएं दो पक्ष में बढ़ जाती है, एक वधु पक्ष एक वर पक्ष, वर पक्ष वधु पक्ष, वर पक्ष यानी दूल्हा, वधु पक्ष यानी दुल्हन, ठीक है। ये आपस में रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है। क्या करती है? रिश्ते की मांग करती है, यानी वधु पक्ष की महिलाएं वर पक्ष से रिश्ते की मांग करती है, वर पक्ष की वधु पक्ष से मांग करती है। केवल महिलाएं करती है, गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते, दो भागों में बढ़ जाते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष। ये आपस में रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है, ठीक है। तीसरा नृत्य कूद नृत्य, प्रेमिका द्वारा प्रेमी के साथ भागने की तैयारी, प्रेमिका द्वारा प्रेमी के साथ भागने की तैयारी कौन से नृत्य में करते हैं? कूद नृत्य, यानी महिला प्लस पुरुष करते हैं, जुगल नृत्य हो गया। और इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट तो वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र की। एक दूसरा है कूद नृत्य, भी गरासिया का, ठीक है। तो कूद नृत्य प्रेमिका द्वारा प्रेमी के साथ भागने की तैयारी की जाती है, पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं, और इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और अगला नृत्य चौथा जवारा नृत्य। जवारा नृत्य युगल नृत्य है, और ये होली पर किया जाता है, नॉर्मल चीज है। जवारा नृत्य होली पर किया जाता है, युगल नृत्य। रिपीट करते हैं, गरासिया जनजाति का पाई जाती है सर्वाधिक सिरोई, ट्रिक है मौज माँ कूद लू के वाल, मो से मौर्य नृत्य, जैसे जवारा नृत्य, माँ से मादल नृत्य, कूद से कूद नृत्य, लू से लूर नृत्य, और वाल से वालन नृत्य। वालन नृत्य गणगौर प्लस विवाह के अवसर पर किया जाता है, सर्वाधिक धीमी गति वाला नृत्य, उपनाम गरासियों का घूमर। इस नृत्य पर डाक टिकट जारी हो गया, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, पदों के बेहतर संचालन के साथ गीतों की लय होती है। ओके। दूसरा लूर नृत्य, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, इसमें गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। महिलाएं दो पक्ष में बढ़ जाती है, वर पक्ष वधु पक्ष, ये आपस में रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है, लूर नृत्य, ठीक है। कूद नृत्य प्रेमिका द्वारा प्रेमी के साथ भागने की तैयारी, ओके, महिला प्लस पुरुष करते हैं बिना वाद्य यंत्र के, ओके। और चौथा है जवारा नृत्य, युगल नृत्य, जो होली पर किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अब हम गरासिया के अगले नृत्य की बात करेंगे, तो अगला नृत्य है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, जो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति की बात करेंगे तो मांदल नृत्य महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा यानी गोल घेरा बनाकर किया जाता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य विवाह में पुरुषों द्वारा किया जाता है, मौर्य नृत्य विवाह में पुरुषों द्वारा किया जाता है, गरासिया पुरुष करते हैं विवाह के अंदर, ठीक है। और रायण नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है रायण नृत्य। फिर गरासिया कुछ नृत्य थे जो ट्रिक में नहीं आए थे, वो नृत्य जो ट्रिक में नहीं आ पाए, एक तो गवारा नृत्य, एक बोरिया नृत्य और गरबा नृत्य, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं उतने वजह से नहीं बता देता हूँ। गवारा नृत्य, बोरिया नृत्य, गरबा नृत्य। रिपीट करते हैं, गरासिया सिरों में पाई जाती है। मादल नृत्य महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, जो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। ओके। मौर्य नृत्य विवाह में पुरुषों द्वारा किया जाता है, रायण नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अन्य नृत्य है गवारा नृत्य, भोरिया नृत्य और गरबा नृत्य, ठीक है। अगली जनजाति सहरिया, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति। अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी है? सहरिया। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। जनजाति पढ़ूंगा तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सहरिया जनजाति 12 की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती? तो 12 जिले में, 12 जिले की दो तहसीलें हैं, शाहबाद व किशनगंज। शाहबाद व किशनगंज, 12 की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों पाई जाती है सहरिया जनजाति, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण 4 नृत्य हैं, ये चारों याद होने चाहिए आपको। शिकारी नृत्य, इंद्रपुरी या मुखटा नृत्य, मुखटा पहन के करते हैं तो इंद्रपुरी या मुखटा नृत्य। तीसरा है लहंगी नृत्य, जो केवल महिलाएं करती है, इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति केवल महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? लहंगी नृत्य। और एक झेला नृत्य, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? 12 की शाहबाद में किशनगंज तहसीलों पाई जाती है। 4 नृत्य है, शिकारी नृत्य, इंद्रपुरी या मुखटा नृत्य, लहंगी नृत्य जो केवल महिलाएं करती है, और झेला नृत्य, ठीक है। अगला नृत्य बात करेंगे रेबारी जनजाति के नृत्य। रेबारी
रेबारी जाति के नृत्य, रेबारी को मेवाड़ में बोलते हैं रेबारी और मारवाड़ में बोलते हैं रायका, है ना। बाबूजी लाए थे ऊँट, ऊँट पाली जाति बताया था मैंने, ठीक है। तो रेबारियों के नृत्य हैं राजस्थान की एकमात्र अर्ध खानबदोश जाति है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान की एकमात्र अर्ध खानबदोश जाति कौन सी है, तो रेबारी। रेबारी मेवाड़ में बोलते हैं, मारवाड़ में रायका बोलते हैं। ओके, एक ही बात है। इसके दो मेन नृत्य हैं, पहला गैर नृत्य, गैर नृत्य बिल भी करते हैं और रेबारी भी करते हैं। तो रेबारी में गैर नृत्य केवल युगल नृत्य है, ठीक है, जबकि बिलों में गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं। डिफरेंस है इसमें, अंतर है, ध्यान रखना। रेबारी जनजाति के अंदर गैर नृत्य युगल नृत्य महिलाएं पुरुष दोनों करती है, जबकि बिलों के अंदर गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। ओके, और दूसरा नृत्य लुम्बर नृत्य जालोर के अंदर किया जाता है, महिलाएं मुट्ठी खोल बंद करके करती है, बताया था पहले मैंने, लुम्बर नृत्य जालोर। ठीक है, रिपीट करते हैं। गरासियों के नृत्य सिरोई मादल नृत्य महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, मोलेला रासमंद का प्रसिद्ध है। मौर्य नृत्य विवाह में पुरुषों द्वारा किया जाता है, रायण नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, अन्य नृत्य गवारा बोरिया और गरबा। ठीक है, शहरिया जनजाति के नृत्य राजस्थान एक मतलब आदिम जनजाति शहरिया 12 की साहबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। ठीक है, शिकारी नृत्य शहरिया का, इंद्रपुरिया मुकुटा नृत्य, लैंगी नृत्य केवल महिलाएं करती है और जेला नृत्य। ठीक है, तो रेबारी जनजाति के नृत्य की बात करेंगे। राजस्थान की एकमात्र अर्ध खानबदोश जाति है रेबारी, मेवाड़ में रेबारी, मारवाड़ में रायका इसे कहते हैं। ठीक है, गैर नृत्य युगल नृत्य रेबारी के अंदर, जबकि बिलों में गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं और लुम्बर नृत्य जालोर के अंदर महिलाएं करती हैं हाथ की मुट्ठी खोल बंद करके। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जनजाति नृत्य की बात करेंगे तो अगला नृत्य कथोड़ी जनजाति की नृत्य। कथोड़ी जनजाति उदयपुर की कोटड़ा जाडोल व सराड़ा तहसील में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले की 3 तहसीलों में पाई जाती है, कोटड़ा जाडोल व सराड़ा तहसील में, कोटड़ा जाडोल व सराड़ा तहसील में। कथोड़ी जनजाति के 2 मुख्य नृत्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मावलिया नृत्य व होली नृत्य, मावलिया व होली नृत्य, मावलिया व होली नृत्य, मावलिया व होली नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रि पर किया जाता है, मावलिया नृत्य नवरात्रि पर किया जाता है, जबकि होली नृत्य महिलाएं पिरामिड बनाते हुए करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले कि कथोड़ी जनजाति की महिलाएं कौन सा नृत्य पिरामिड बनाते हुए करती है, तो होली नृत्य, होली नृत्य। रिपीट करते हैं, कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उदयपुर की कोटड़ा जाडोल और सराड़ा तहसील में पाई जाती है। 2 नृत्य है, मावलिया होली नृत्य, मावलिया नृत्य नवरात्रि पर करते हैं, जबकि होली नृत्य महिलाएं पिरामिड बनाते हुए करती हैं। ओके, अगले है मेव जनजाति। मेव जनजाति क्या पाई जाती है, अलवर में, अलवर के मेव क्षेत्र मेव जनजाति अलवर पाई जाती। 3 महत्वपूर्ण नृत्य रणबाजा रतवई व खारी, रणबाजा रतवई व खारी नृत्य, रणबाजा रतवई व खारी नृत्य, रणबाजा रतवई व खारी नृत्य, रणबाजा रतवई व खारी नृत्य। तो मेव जनजाति अलवर पाई जाती है, रणबाजा रतवई व खारी नृत्य। रणबाजा नृत्य युगल नृत्य, बस इतना याद करना आपको, रणबाजा नृत्य कैसा है, युगल नृत्य, रणबाजा नृत्य। ठीक है, अगली जनजाति कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति अजमेर में सर्वाधिक पाई जाती है, कहां पर, अजमेर में। वाद्य यंत्र बजाते पुंगी, क्या बजाते, पुंगी। ठीक है, और नृत्यांगना प्रसिद्ध कौन है इसकी, गुलाबो, गुलाबो सपेरा ना, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो। ओके, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। देखिए, कालबेलिया जनजाति के वाद्य यंत्र कौन सा, पुंगी, जबकि इसका एक नृत्य इंडोन नृत्य, इंडोन नृत्य में पुंगी और खंजरी दोनों का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। कालबेलिया का प्रमुख नृत्य पुंगी, पुंगी बजा के, ठीक है, जबकि इंडोनी नृत्य में पुंगी व खंजरी दोनों का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके कालबेलिया स्कूल डांस कहाँ है, तो जयपुर में सिखाते हैं कालबेलिया स्कूल डांस, जबकि सर्वाधिक पाई जाती है अजमेर में। ठीक है, अब कालबेलिया जनजाति के नृत्य को याद करने की ट्रिक क्या है, बाईपास बिछुड़ो, बाईपास बिछुड़ो, बाईपास बिछुड़ो, बाईपास बिछुड़ो, क्या है, बाईपास बिछुड़ो, बाईपास क्या है, बिछुड़ो, तो बाईपास बिछुड़ो। बासे बागड़िया नृत्य, इसे इंडोनी नृत्य, पास से पणिहारी नृत्य, से संक्रिया नृत्य और बिछुड़ो से बिछुड़ो नृत्य। तो बाईपास बिछुड़ो, बासे बागड़िया नृत्य, इससे इंडोनी नृत्य, पास से पणिहारी नृत्य, से संक्रिया नृत्य, बिछुड़ो से बिछुड़ो नृत्य। अब 2 महत्वपूर्ण नृत्य जो बातें याद करनी है, देखिए, संक्रिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य, संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति का प्रेम कहानी पर आधारित है जो युगल नृत्य है। ठीक है, और दूसरा बागड़िया नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य, कौन सा, बागड़िया नृत्य। ठीक है, रिपीट करते हैं, कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, अलवर में, सॉरी, कथोड़ी जनजाति उदयपुर पाई जाती है, उदयपुर की कोटड़ा जाडोल व सराड़ा तहसील में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। 2 नृत्य, मावलिया होली नृत्य, मावलिया नवरात्रि पर करते हैं, होली नृत्य महिलाएं पिरामिड बनाते हुए करती है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, मेव जनजाति अलवर पाई जाती है, 3 नृत्य, रणबाजा रतोई व खारी नृत्य, रणबाजा युगल नृत्य। ठीक है, कालबेलिया जाति के नृत्य अजमेर पाई जाती है, कालबेलिया वाद्य यंत्र पुंगी, जबकि इंडोनी नृत्य में पुंगी और खंजरी दोनों प्रयोग होते हैं, इंडोनी नृत्य में, जबकि वाद्य यंत्र मुख्य पुंगी। ओके, और कालबेलिया स्कूल डांस जयपुर में, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, ट्रिक है नृत्य याद करने की, बाईपास बिछड़ो, बाईपास बिछड़ो, बास से बागड़िया नृत्य, इसे इंडोनी नृत्य, पास से पणिहारी नृत्य, से संक्रिया नृत्य, बिछड़ो से बिछड़ो नृत्य। संक्रिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, जबकि बागड़िया नृत्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता? बागड़िया नृत्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बच्चे हुए बात करते हैं। अब हम अगली जनजाति के नृत्य की बात करेंगे तो अगली जनजाति कंजर। कंजर जनजाति हाड़ौती क्षेत्र पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती, चंद्राकोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। कंजर जनजाति नृत्य का ट्रिक है, लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंदी कंजर। लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंदी कंजर। लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंडी कंजर। लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंडी कंजर। बोलो, लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंडी कंजर। तो लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंडी कंजर। लाठी से लाठी नृत्य, धाकड़ से धाकड़ नृत्य, चक्री से चक्री नृत्य और चलावे साइलेंट फुंडी से फुंडी नृत्य। तो लाठी से धाकड़ चक्री चलावे फुंडी कंजर, लाठी से लाठी नृत्य, धाकड़ से धाकड़ नृत्य, चक्री से चक्री नृत्य, चलावे साइलेंट फुंडी से फुंडी नृत्य, कंजर यानी कंजर जनजाति के नृत्य। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नृत्य है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य इंपॉर्टेंट पूछा गया परीक्षा में। जलापाव वीरा, जलापाव बीरा, जलापाव बीरा के बीच युद्ध हुआ था जिसमें जलापाव की विजय हुई थी, इसके अवसर पर किया जाता है ये धाकड़ नृत्य, इसलिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति के नृत्य है जो जलापाव व बीरा के बीच हुए युद्ध पर आधारित है जिसमें जलापाव की विजय हुई थी, यही पूछा गया था। ठीक है, फिर लास्ट है मीणाओं के नृत्य। मीणाओं के दो नृत्य, नेजा व लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के मंदिर में कहते हैं, करौली के अंदर। कैला देवी है ना, करौली की यदुवंश कुल देवी है करौली, कैला देवी करौली के अंदर, तो वहां कहते हैं लांगुरिया नृत्य। तो मीणाओं के नृत्य नेजा नृत्य और लांगुरिया नृत्य। नेजा नृत्य वैसे बिल्लो का मुख्य नृत्य है, एक मीणा जनजाति भी करती है, तो मुख्य बिल्लो का है और मीणाओं का भी है। तो मीणाओं का नृत्य है नेजा नृत्य व लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ करते हैं? कैला देवी के मंदिर में करौली के अंदर करते हैं। रिपीट करते हैं, कंजर जनजाति हाड़ौती क्षेत्र पाई जाती है। ट्रिक है, लाठी से दागड़ चक्री चलावे फुंडी कंजर। लाठी से लाठी नृत्य, दागड़ से दागड़ नृत्य, चक्री से चक्री नृत्य, फुंडी से फुंडी नृत्य। और दागड़ नृत्य जलापाव बीरा के बीच हुए युद्ध पर आधारित है जिसमें जलापाव की विजय हुई थी। मीणाओं के दो नृत्य, नेजा नृत्य व लांगुरिया नृत्य। ये लोक नृत्य 3 भागों मैंने पूरे कंप्लीट विस्तार से करवा दिया। आप इनके नोट जरूर बनाना, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे और आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।